अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एनसीटीवी में करते हैं आपको खुशामदीद। तमाशा घर में चंद एपिसोड्स गुजरने के बाद बिल आखिर रौनक मेला लग ही गया। सारे कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन सब में चंद एक ही की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है, जिसमें आदि, उमर और आमना मलिक शामिल हैं। आदि का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है। आदि की कॉमेडी से तमाशा घर में रौनक और अवाम को भी हंसने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ उमर को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि टीवी पर नजर आने के लिए कौन सी ट्रिक्स फॉलो करनी है। वो लोगों को टीज करता है, उनका मजाक उड़ाता है और यही ऐसे शोज की डिमांड होती है। मगर घर के बाकी कंटेस्टेंट्स उसका मुकाबला करने के बजाय बार बार कैमरे पर आकर उसकी शिकायत करने बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, उसे जातियात पर तो नहीं जाना चाहिए, मगर कंटेस्टेंट्स को इन मजाक को हैंडल करना आना चाहिए। अब ये शो सीधा साधा ड्राइंग रूम की गुफ्तगू करने के लिए तो बनाया नहीं गया। जाहिर है मिर्च मसाले से ही शो को हाइप मिलेगी। और आमना मलिक की भी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है, इसलिए वो रोज शो में रेडी होती है, फ्रेश नजर आती है और घर में उछलती कूदती और मस्ती करती रहती है और कहती भी है कि मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगी। और ये सब ट्रिक्स ही घर में टिके रहने की चाबी है। मगर साइम वाले मामले में वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। ठीक है, साइम उसे पसंद करता था, उसने कह दिया, मगर इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर रही है और खुद को पता नहीं क्या समझ बैठी है। पिछले एपिसोड में जब अदनान सिद्दीकी ने उसे साइम के साथ हथकड़ी पहनने का कहा, तब उसने अदनान सिद्दीकी को बहुत घूरते हुए देखा। पता नहीं उस वक्त अदनान सिद्दीकी ने इस बात को लाइटली कैसे लिया, जबकि इस बात पर उसे अच्छी खासी डांट पिटनी चाहिए थी। और साइम की साइड से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ साइम की प्लानिंग हो घर में ज्यादा टाइम रहने के लिए, क्योंकि बिग बॉस में भी इन्हीं सब बातों की वजह से कंटेस्टेंट्स ज्यादा टाइम तक टिक पाते थे शो में। अब हमारे सारे कंटेस्टेंट्स भी बिग बॉस देख कर ही आए होंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।